मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज दर्शकों को हम एक महत्वपूर्ण पर्व के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। दीपावली के पहले धनतेरस की हम बात करें, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक पर्व होता है। आपको धनवान बनाने की दिशा में ये पर्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धनतेरस की पूजा करके आप कैसे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं और कैसे महालक्ष्मी की कृपा हासिल कर सकते हैं और कैसे आर्थिक संकट से आप उबर सकते हैं, आज दर्शकों को हम ये ही जानकारी प्रदान करेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दीपावली के 1-2 दिन पहले की तिथि है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि 13 या तिथि का 13वां दिन है। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना भी करते हैं और दीपावली के पर्व की शुरुआत इस दिन से ही होती है। प्रातः काल स्नान करने के उपरांत आपको धनतेरस के दिन से ही महालक्ष्मी की पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। जो भी पूजा कक्ष है या पूजा का स्थान है उसे पूरी तरह से आप धो करके स्वच्छ बना लें। स्वच्छ बनाने के बाद एक चौकी की स्थापना करें। ये चौकी यदि लकड़ी की है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो संगमरमर या आपके पूजा स्थान में यथास्थान पे महालक्ष्मी जी विराजमान है तो आप उनकी पूजा की शुरुआत धनतेरस के दिन से कर सकते हैं। पीला कपड़ा बिछा करके महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। महालक्ष्मी को शुद्धता प्रिय है। धनतेरस के पूर्व आपको अपने पूजा स्थान की पूरी तरह से साफ सफाई करके उस पूजा स्थल को स्वच्छ बना लेना चाहिए। यदि आप चांदी का कोई ऐसा सिक्का लाते हैं जिसमें भगवान गणेश जी और महालक्ष्मी जी अंकित हैं तो उस सिक्के को अपने पूजा वाले स्थान में जरूर स्थापित करें और एक ऐसा अखंड दीप भी वहां प्रज्वलित करें जो दीपावली की रात तक प्रज्वलित होता रहे। यदि आपकी समर्थता है और आप कर सकते हैं तो धनतेरस के दिन से ही आपको अखंड ज्योत स्थापित कर लेना चाहिए जो दीपावली की रात्रि तक प्रज्वलित होता रहे। मां लक्ष्मी को नैवेद्य प्रिय है, फल प्रिय है। पीले रंग के फलों जैसे केला, मिश्री, बतासा प्रिय है। महालक्ष्मी को पीले रंग का नैवेद्य जैसे कि कोई भी खोवे की मिठाई जो कि पीले रंग की है, ऐसे नैवेद्य का भोग महालक्ष्मी को अर्पित करें। महालक्ष्मी को सुगंध प्रिय है। सुगंधित पदार्थों का अपने पूजा में प्रयोग करें। धनतेरस के शुभ मुहूर्त से जब आप पूजा की शुरुआत करते हैं, इसके उपरांत संध्या के समय एक महत्वपूर्ण कार्य जो आपके जीवन की रक्षा करता है और एक महत्वपूर्ण पूजा जो आपको संकटों से बचाती है, इस पूजा को ध्यान से सुनिए। आपको 13 दिए तैयार करना है। धनतेरस नाम से ही स्पष्ट है, 13 दिए आपको आज के दिन अर्पित करना है।
ये 13 दियों का अर्पण भगवान यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए भी है। एक बहुत रोचक कथा हमें पुराणों में प्राप्त होती है। हेम नामक एक राजा थे। उन्हें ईश्वरीय कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा पुत्र रत्न की प्राप्ति से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने ज्योतिषियों से उस बालक की जन्म पत्रिका का निर्माण करवाया। राजपाट और राजकुल के बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों ने जब उस बालक की जन्म पत्रिका का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि ये राजकुमार विवाह के 4 दिन उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ज्योतिषियों की ये भविष्यवाणी थी राजकुमार के विषय में कि राजकुमार का जैसे ही विवाह होगा वो राजकुमार विवाह के 4 दिन उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को सुन करके चिंतित हो गए और उन्होंने राजकुमार को एक ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया। राजा हेम का यह पूरा प्रयास था कि उस राजकुमार पर किसी भी स्त्री की परछाई भी ना पड़े और राजकुमार जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। परंतु विधि का विधान तो सुनिर्धारित है। एक दिन राजकुमार समुद्र के किनारे विचरण कर रहे थे। एक सुंदर अप्सरा तुल्य स्त्री को देख करके वो मुग्ध हो गए। राजकुमार के व्यक्तित्व को देख करके वो स्त्री भी आकर्षित हो गई। दोनों एक दूसरे के आकर्षण में जब बंध गए तो उन्होंने गांधर्व विवाह किया। गांधर्व विवाह किया, परंतु जैसा कि हमें जानकारी है कि उस राजकुमार की जन्म पत्रिका में विवाह उपरांत मृत्यु की घटना घटित होना सुनिश्चित थी। विवाह के 4 दिन उपरांत राजकुमार मूर्छित हो गए, यानी बेहोश हो गए। राजकुमार को मूर्छित होता देख करके उस सुंदर कन्या यानी राजकुमारी बहुत ज्यादा रुदन यानी रोने लगी, बहुत ज्यादा विलाप करने लगी और राजकुमार को लेने के लिए यमदूत आए। उन यमदूतों का हृदय भी विचलित हो गया। इतने सुंदर और आकर्षक राजकुमार और राजकुमारी, ये कैसा विधि का विधान है। यमदूतों ने बहुत ज्यादा चिंतन किया और राजकुमारी ने उन यमदूतों से बहुत ज्यादा प्रार्थना की कि मेरे राजकुमार को आप लोग मत लेके जाइए। राजकुमार और राजकुमारी के इस रुदन, इस विलाप और इस घटना को देख करके यमदूतों का हृदय कुछ प्रभावित हुआ और यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसी घटना है, हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई इस तरह की मृत्यु को टालने का उपाय है या कोई इस तरह की आकस्मिक घटना घट जाती है जिसे हम आकस्मिक मृत्यु या अकाल मृत्यु कहते हैं, तो ऐसे अकाल मृत्यु को टालने का उपाय हमें बताइए। यमदूतों की प्रार्थना सुन करके यमराज ने ये कहा, ऐसे अकाल मृत्यु को टालने का उपाय है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपों का प्रज्वलन करता है और मेरे लिए दीप प्रज्वलित करता है, वह मनुष्य कभी भी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। इसलिए
यमराज का ये वरदान है कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन आपको दक्षिण दिशा में एक ऐसे दीप को प्रज्वलित करना है जो भगवान यमराज को समर्पित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन हम यमराज के लिए दीप प्रज्वलित करके अपने अकाल मृत्यु को हम टाल सकते हैं। 13 दीपों का प्रज्वलन करना चाहिए और दक्षिण दिशा में जरूर एक बड़ा सा तेल का दिया हमें यमराज को समर्पित करना चाहिए। धनतेरस धन्वंतरी जयंती, इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के भी प्रकट हुए थे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के संसार के समस्त प्राणियों में अमृत का छिड़काव करते हैं। इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना भी इस दिन की जाती है। इस दिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी धन आप खरीद करके लाते हैं या जो भी सामग्री या जो भी चांदी के सामान आप अपने घर में लाते हैं तो वो सामान 13 गुना वृद्धि कर लेता है। इसलिए इस दिन सोने चांदी को खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन धनिया के बीजों को घर में ला करके रखा जाता है और दीपावली के उपरांत उन बीजों का खेतों में छिड़काव किया जाता है जिससे फसल की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत सारी लोक परंपराएं हैं, परंतु इस दिन से आपको महालक्ष्मी की पूजा अर्चना अपनी समर्थता अनुसार आरंभ कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि स्वच्छता पूर्वक महालक्ष्मी को स्थापित करके अखंड ज्योत प्रज्वलित करके और दीपावली के संपूर्ण पर्व को और भी ज्यादा लाभकारी कल्याणकारी बनाने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में ऐसे ही विभिन्न पर्व एवं त्योहारों की जानकारी मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपको देता रहूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रसारण अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।